हेलो दोस्तों। लोग कहते हैं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यही बात है कि एक बार की बात है। एक भिखारी था जो काफ़ी वृद्ध उम्र में, वृद्ध अवस्था में एक पार्क में लेटा हुआ था, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, केवल पैर थे। वह पैरों से चल पाता, लेकिन दोनों हाथ खाने के लिए नहीं थे। कुछ करने के लिए वो हाथ काम नहीं करता था कि जिससे वो कोई काम कर ले। एक पार्क को घूमने एक चंचल लड़का आया। वह लड़का ने उस वृद्ध आदमी से सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास तो समय ही समय है, तुम जितनी मर्जी उतनी सवाल पूछ लो, जिसका जवाब मैं जानता हूँ उसका बताऊँगा। ये छोटे बच्चे ने पूछा कि बाबा जी, आपके तो दोनों हाथ नहीं हैं, तो आप अपनी काम किस तरह करते हैं? आप कहीं जाते किससे हैं, और वहाँ से आ कर के अपने कपड़े कैसे बदलते हैं? कोई अपना काम किस प्रकार से करते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कोई उठा देता है, बैठा रहता हूँ, तो मुझे कोई उठा देता है, मैं कहीं चला जाता हूँ, फिर घूम करके फिर यहाँ पार्क में आ कर के बैठ जाता हूँ। मेरा यही घर है, पार्क ही मेरा घर है, मैं यहीं पे दिन भर भीख मांगता हूँ। आने वाले पथिक मुझे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, मैं उसे खा लेता हूँ। तो ये बच्चे ने पूछा कि अच्छा, खाने के लिए तो दे देते हैं पथिक, लेकिन आप उसे खाते किस प्रकार से हैं जब आपके हाथ ही नहीं हैं? तो इन्होंने कहा कि मुझे वो जो भिखारी एक सामने दिख रहा है ना, वह दिन भर बैठ करके भीख मांगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, एक दूसरे भिखारी को कहा कि वो जो भिखारी बैठा है ना, भीख मांग रहा है, वह भिखारी दिन भर भीख मांगता है, और भीख मांग करके आता है ना, तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ। वह जाता है मार्केट से और कुछ खाने के लिए ला देता है, और फिर मैं खा लेता हूँ। फिर इसने पूछा कि जब आपके हाथ ही नहीं है तो आप खाते किस प्रकार से हैं? तो उसने कहा कि भिखारी खाना ला कर दे देता है, यहाँ पे सामने रख देता हूँ, और जब कोई पथिक सामने से गुजर रहा होता है तो मैं कहता हूँ कि ओ पथिक, ओ तुम्हारे पास भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, तुमको सभी तरह से सलामत रखा है भगवान, तो मुझे एक वक्त का खाना खिलाते जाओ। खाना भी मेरे पास रहता है, तो कोई आकर खिला देता है, और उसमें से कोई गुस्सा भी होता है, लेकिन कोई सुन करके किसी को दया आ जाती है तो वह आकर के खिला देता है। इस प्रकार मेरा प्रतिदिन का कार्य यही होता है, मैं किसी से कहता हूँ, कोई खिला देता है। और कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मुझे 10-10 दिन, 15-15 दिन, जितने दिन इस शहरों में रहते हैं उतना दिन तक आकर खिलाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम आकर खिलाते हैं, खाना भी लेकर आते हैं और मुझे खिलाते हैं। तो ऐसा मेरा समय कटता है। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ बाबा जी कि जब आपको कोई दूसरा खिला देता है, आपके हाथ नहीं है, जब आपको मच्छर या कोई चींटा शरीर पे चढ़ जाता है तो आप उसको किस प्रकार से भगाते हैं? मच्छर को हाथ से ही मारेंगे ना। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जब मुझे काटते हैं ना, तो मैं धरती पर लेटने लगता हूँ। जैसे मछलियाँ पानी से निकलने से तड़पने लगती है, ठीक उसी प्रकार मैं पृथ्वी पर लेटने लगता हूँ, और लेटने से मच्छर भग जाते हैं, फिर मैं बैठ जाता हूँ। इस प्रकार मेरा प्रतिदिन का ये काम चलती रहती है। तो बाबा जी ने पूछा कि अब बताओ कि और कोई प्रश्न है? तो इसने कहा कि तो फिर आपकी ऐसी ज़िंदगी की क्या, आपकी ज़िंदगी पर ये लानत है कि आप मर क्यों नहीं जाते? इससे अच्छा तो ये है इतना कष्ट सहने से। तो बाबा जी ने जवाब दिया, देखो बेटा,
अभी तक तूने जितना प्रश्न पूछा मैंने उसका जवाब बताया, लेकिन ये जो तूने शब्द बोला कि आपको ज़िंदगी पर लानत है, आप मर क्यों नहीं जाते, ऐसा नहीं सोचते हैं और ऐसा प्रश्न किसी से नहीं पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर, इतना बेस्ट शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, टोटली अंग दिए जो ए टू जेड सही से काम करती है, और तुम कुछ नहीं कर पाते हो और हमारी ज़िंदगी पर कह रहे हो कि लानत है। या तुम्हें कोई काम दे दिया जाता है तो तुम उसको बेस्ट तरीक़ा से नहीं कर पाते हो, उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, तो उस ज़िंदगी पर लानत है कि तो हाथ रहते हुए भी तुम खाना खाने की कला बेस्ट तरीक़ा से नहीं जान पाते हो, खाना किसी को खिला नहीं पाते हो, या 2 वक्त की तुम खाने से सही से खा नहीं पाते हो, तो उस ज़िंदगी पर लानत है। मेरी ज़िंदगी पे कोई लानत नहीं है, मुझे तो भगवान ने हाथ ही नहीं दिया है, तो मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब। लेकिन मेरी ज़िंदगी की लानत नहीं है, मेरी ज़िंदगी अब व्यर्थ नहीं है, मैं जी रहा हूँ, मैं अच्छे से मेरी दिन कट रही है, क्योंकि मेरे जब हाथ नहीं है उसकी अपेक्षा तो मैं अच्छा से रह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको भी ये बताना चाहूँगा कि आपको शरीर इतना सुंदर, इतना स्मार्ट भगवान ने शरीर दिया, तो आप इस शरीर का सदुपयोग करें और किसी की ज़िंदगी की अड़चन न बने, और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बेस्ट सा ऊर्जावान दिन शुरू करके प्रतिदिन एक बेस्ट कार्य करें। या आपको जो कार्य कर दिया गया, मानो आपको कोई काम दे दिया, आपको पढ़ने के काम दे दिया या कोई भी काम दे दिया गया, आप उसको अपने तरीक़ा से बेस्ट तरीक़ा से करो ताकि तुम उसमें बेस्ट हो सको। यह क्योंकि आपके पास शरीर भी है, हाथ भी है, पैर भी है। आप सोचो कि जिसके पास ये सभी अंगे नहीं हैं, वह भी इस काम को कर रहा है, लेकिन वह किस प्रकार से कर रहा है, उसे कितनी कष्ट हो रही है, और आपके पास तो है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी करना चाहूँगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसी के साथ